पटना के पारस अस्पताल में भर्ती मरीज की अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर हत्या कर दी। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी की, अस्पताल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। वहां मौजूद अटेंडेंट दुर्गेश पाठक के पैर में छर्रा लगा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतक का नाम चंदन मिश्रा है। चंदन बेऊर जेल से पेरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। उसका लीवर डैमेज हो गया था। चंदन बक्सर का रहने वाला था। बक्सर में राजेंद्र केसरी नाम के चूना व्यवसायी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया गया था। उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को सूचना मिलते ही पारस अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के गार्ड ने अंदर जाने से मना किया और पप्पू यादव ने गार्ड को मारा एक थप्पड़। वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी से सरकार नहीं चल रही है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। भाई ना पकड़ लेना अपना। अरे ठीक है, शासन चल नहीं रहा तो बीजेपी परोक्ष रूप से शासन चल रहा है। आप अपने नीतीश कुमार जी के वो पदाधिकारी शासन चला रहे हैं जो जमीन में इन्वॉल्व है और अपराधी को चिन्हित करके जाति के आधार पर। अभी रमाकांत जी के लड़के हैं, मुखिया हैं, इनके साथ जो शूटर मारा उनके साथ 5 शूटर है। हम लोकेशन का नाम किए थे, जिनका नाम इन लोगों ने दिया हेडक्वार्टर में जाकर और केस को लिपापोती करने की साजिश हो रही है एक डिप्टी सीएम के द्वारा। गवर्नर साहब से जांच की मांग हमने किया। नीचे करे मुँह नहीं आ रहा है। हम खेमका जी की भी जांच की मांग की है, सीबीआई इंक्वायरी तो शूट की भी सीबीआई इंक्वायरी करा दिया गया। और पारस हॉस्पिटल बराबर कर लेना। अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में इन सब फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया। 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मारी और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? अब बिहार में कुछ बचा है क्या? चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की। अजीत अंजुम साहब पर जो एफआईआर हुआ है, हमने वह भी सब उनके पास रखा कि अजीत अंजुम पर एफआईआर डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखें कि अजीत अंजुम जी पर किसी भी कीमत पर इतने वरिष्ठ पत्रकार जो इस चुनाव आयोग की गलती को दिखा रहा हो और उसके बाद उस पर इस तरह की ज्यादती या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। इसलिए अजीत अंजुम पर से केस वापस लिया जाए और वहां के डीएम की पूरी जांच की जाए। सर, प्रमुख नेता हैं आप विपक्ष के, लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं, अब क्या कुछ करेंगे सर? मैं अभी अजीत अंजुम जी और अपराध के मुद्दों को लेकर के हम लोग, हमारे प्रभारी राहुल जी ने आदेश किया है कि हम लोग हेडक्वार्टर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम रमाकांत जी और पटना के कई मर्डर, चाहे वो मेहता जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, मोटरसाइकिल गैरेज हो, चाहे बैंक को मार के फेंक दिया गया हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के मैंने हाजीपुर की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, तो हम सारे घटना को लेकर के हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सीतामढ़ी में भी एक कारोबारी को मार दिया हमने। रमाकांत जी के पूरे परिवार को इसको मारने की धमकी मिली। ये मुखिया है। हमने कहा कि इनके परिवार की सुरक्षा और इस केस की जांच कि वहां कौन कौन थे और भी शूटर था, उसका लोकेशन, और उस लोकेशन के तहत जो जो मोबाइल था
वो केस में इन्वॉल्व है। और वो पैसा के चलते मर्डर नहीं है, बालू माफियाओं ने पैसा दे करके रमाकांत की हत्या कर दी। रमाकांत जी पर कोई केस नहीं था और अंतिम कील साबित कर दिया पारस। अब पारस के बाद कुछ नहीं बचता और नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ करके हम बिहार में राष्ट्रपति शासन। सर, ललन सिंह जी की मटन पार्टी को लेकर खूब सियासत हो रही है, कहा जा रहा है सावन में